नमस्कार। साल का तीसरा दिन है, नए साल का। कुछ खबरें बहुत गंभीर हैं, विषय गंभीर हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। आज संघ का एक बहुत बड़ा आयोजन भी इंदौर में हो रहा है, बड़ा प्रतिष्ठित आयोजन है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके पहले आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है और वो है पीथमपुर में राम की उद्योग में जलाए जा रहे यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर। 12 बड़े वाले कंटेनर खड़े हैं वहाँ पर और किसी भी दिन उनको जो है इनका निस्तारण कचरे का शुरू होना है। पर उसके पहले कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ राजनीति शुरू हो रही है, पर कुछ लोगों को लग रहा है कि उनके जीवन से खिलवाड़ भी हो रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोई स्थिति साफ नहीं कर रही है, पर आज पीथमपुर पूरी तरह कांग्रेस और भाजपा के साथ सामाजिक संगठनों ने बंद रखा। सभी अखबार आज पीथमपुर बंद को लेकर भरे पड़े हैं, पहले पेज से लेकर अंदर के पेजों तक। बसें आज चली नहीं हैं। मऊ पीथमपुर की 350 से अधिक बसें जो है वो नहीं चली हैं, खड़ी हो गई हैं और लोगों ने खुलकर इसका विरोध किया है। सवाल कई उठ रहेंगे। सवाल कल इस मामले पर शहर के 2 दिग्गज नेताओं ने भी कुछ कहा है। विषय गंभीर था, इसलिए एक विषय पर चूंकि शेखावत जी वाला इंटरव्यू हुआ है, भंवर सिंह शेखावत ने बहुत अच्छे मुद्दे रखे थे कल कि भैया इस मामले पर बात होनी चाहिए। तो वो बात आपको शेखर जी बताएंगे। आज एक वीडियो अश्विन जोशी ने भी जारी किया है और उन्होंने भी जो मुद्दे रखे वो निश्चित रूप से अपने आप में गंभीर है। ये शहर के लिए भी जरूरी है और राजनेताओं के लिए जरूरी कि इस पूरे मामले पर पारदर्शी तरीके से बात होनी चाहिए। पहली बात, अपन ये जो पीथमपुर में गई हैं 12 गाड़ियां गई हैं, आज पूरा शहर बंद पड़ा है। पीथमपुर को चप्पा चप्पा बंद कर रखा और मजेदार बात है कि दोनों दल मिलकर एक साथ हो गए। यहाँ पर घबराहट बहुत है लोगों को, लोग मैदान में उतर के आ गए क्योंकि आसपास की फसलें खराब होने की शिकायत रही है। पहले एक बार कचरा ट्रायल में जला था, उसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें यहाँ हुई हैं। इसको लेकर सरकार की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, इसलिए लोग घबराए हुए हैं। क्या कहा शेखावत जी ने? शेखावत जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि कचरे को यहाँ लाकर जलाया जा रहा है। शेखावत जी मुखर तब हुए, हालांकि शेखावत जी विरोध पहले दिन से कर रहे थे, विधानसभा में मुद्दा भी उन्होंने उठाया था, संज्ञान में लाए हुए थे। उसके बाद में वे इसके लगातार विरोध में कर रहे थे। कल धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आए, विधार बंद का आह्वान करके आए। वे इंदौर के नेताओं को काफी कोस रहे थे कि इंदौर के जो नेता हैं, 2 मंत्री है, सांसद है, महापौर है, इन सब ने विरोध की बात तो कही। सांसद का तो बोले जवाब नहीं खुली। मंत्री जी बोल रहे हैं, महापौर बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोल ही रहे हैं, विरोध कब करेंगे? वही कचरा जो है पीथमपुर तक आ गया, तब तक किसी ने कुछ नहीं कर पाए। उनका गुस्सा जायज भी था, हालांकि उनका गुस्सा तब बढ़ गया जब मुख्यमंत्री ने कल शाम को ट्वीट किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि ये 40 साल पुराने हादसा का जो है मलबा है और 25 साल में इसका जहर खत्म हो चुका है। इस पर शेखावत जी ने बड़े ही चुटकुले अंदाज में जवाब दिया। वे कहते हैं कि जब इसका जहर खत्म हो ही गया था तो भोपाल से इंदौर लाने की क्या जरूरत थी? पीथमपुर, भोपाल में ही इसको खत्म कर देते, वहीं इसका निष्पादन कर देते हैं। हाँ, इसी मामले पे आज अश्विन जोशी जो 3 बार के विधायक भी रहे इंदौर में, उन्होंने भी एक इंटरव्यू वीडियो जारी किया है। उसमें उन्होंने बहुत तर्क साथ उठाए। उन्होंने ये कहा है कि एक तो यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है, जो रिपोर्ट है कि इसके केमिकल में कुछ नहीं है, इसमें एसिड नहीं है, इसमें लेड नहीं है, इसमें मर्क्यूरी नहीं है, इसमें मिक नहीं है, तो आपको उसकी सारी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए कि कौन सी लैब से ये रिपोर्ट निकली है, क्योंकि ये जीवन का सवाल है इंदौर के लोगों का। और भोपाल में इसी बीमारी से लोग मर रहे हैं और आज तक इलाज करा रहे हैं। कौन जवाबदारी लेगा अगर यहाँ गड़बड़ होता है तो आप इसकी सारी रिपोर्ट पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक कर दीजिए, हर आदमी देख के समझ सके, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो सवाल उठाया मुझे बहुत अच्छा लगा कि सवाल ये है कि यदि अगर ये मामला ऐसा था तो क्या आपने महू में सेना को विश्वास में लिया? आपसे मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर महू का सबसे बड़ा वो है, और अगर कुछ होता है तो आपको कम से कम सेना को विश्वास में लेना चाहिए। और इस देश का हर नागरिक, हर बच्चा इस देश की सेना पर भरोसा करता है। यदि आपको लगता है कि इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने का और कोई तरीका है तो आपको ये पूरा सेना के हवाले कर देना चाहिए। सेना जिस हिसाब से करना चाहे करे, वो जो भी करेगी उस देश के हर नागरिक को स्वीकार होगा, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। एक और सवाल उन्होंने किया कि जब वाकई, जो कल शेखावत जी ने भी कहा कि जब कचरे में कोई जहर ही नहीं है तो इसका कोई विकल्प हो जाना चाहिए, जलाने ही क्यों जरूरी है? इससे आप सड़कें बना दो, क्योंकि आप सड़कें बनाते ही हो। तो सड़कें बना दो तो नीचे अगला टुकड़ा 100 किलोमीटर में सारी सड़कें बन जाएगी, 200-400 किलोमीटर में, तो और जो नीचे होगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं तो वहाँ सीमेंट के नीचे पड़ा रहेगा ये। इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, सड़कें सैकड़ों साल तक यथावत रहनी है। तो मुझे लगता है ये मुद्दे बहुत गंभीर है जो उठाए गए हैं। इसमें भैया मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा शेखावत जी की बात। आपने सारे मुद्दे जो अश्विन जोशी जी के गए हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। शेखावत जी ने एक बात जोड़ी थी कि कोर्ट ने ये कहा है कि इसका निष्पादन कर दो। कोर्ट ने कहा है निष्पादन कर दो, कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कहां कर दो।
हाँ, ये ये बात भी कही। पीतमपुर पहुंचा है, इसका डिसीजन किसने लिया है, इसका फैसला किसने करा है? क्या वहां के जनप्रतिनिधियों से बात की गई, क्या वहां के आम लोगों से बात की गई? ये भी शेखावत जी का एक सवाल है और वाकई जायज सवाल है कि आप निष्पादन करने पीतमपुर ला रहे हो तो कम से कम वहां के जनप्रतिनिधियों को विश्वास में तो लिया जाए। हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि कुल इस मामले में कि कुल मिला के फतवा जारी हो रहा है कि किसी को कोई विरोध करने की जरूरत नहीं, मुट्ठी भर लोग इस पूरे मामले को देखेंगे। मुझे लगता है इस मामले में हर आदमी को विश्वास में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये किसी के जीवन और मरण का सवाल भी है। अब हम दूसरी खबरों पर भी बात कर लेते हैं। दूसरी खबरों के मामले में प्रभात किरण में और खबरों को लेकर अगर हम बात करना चाहेंगे तो एक खबर ये जरूर है, शेखर जी क्या मामला है ये एक तो ये इस साल 2 लाख गाड़ियां हो गई शहर के अंदर नई। ये बड़ी उपलब्धि है कि लोग पैसों से संपन्न हो रहे हैं या मुसीबत बढ़ रही है सड़कों पे, क्या है यार ये? बीते 2024 में जो कारें बढ़ी है उसका एक आंकड़ा जाहिर किया गया है कि शहर की सड़कों पर कितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही है। मुझे लगता है जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, गाड़ियों और आबादी के बीच में मुकाबला चल रहा है। आबादी कहती है कि मैं आगे जाऊं, गाड़ियां कहती है कि मैं आगे जाऊं। हर घर में कार पहुंच गई, बहुत आसान हो गया था। अब हर व्यक्ति के हाथ में टू व्हीलर है, ये भी हो गया। और अब तो हम कोठियों में, बड़े घरों में देख रहे हैं कि हर व्यक्ति टू व्हीलर छोड़कर अब 4 व्हीलर घर के हर सदस्य के लिए रख रहेगा। इसलिए गाड़ियों की संख्या ऐसी बढ़ती जा रही है और ये शहर उस लायक बचा नहीं है। इस शहर की सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है कि इतनी गाड़ियों का बोझ वो उठा पाएगा। सही बात है, कम से कम इस मामले में सोचना पड़ेगा। और आज हम पत्रिका की बात कर लेते हैं। पत्रिका भी आज पीथमपुर की खबरों से भरा पड़ा हुआ है। मोहन भागवत जी आज पहुंच गए हैं इंदौर में, भैया जी जोशी भी आ गए हैं। पर इस पर हम राजनीति में चर्चा करेंगे। संघ का बड़ा आयोजन है, निश्चित रूप से शहर के लिए गौरव की बात है और बड़े तरीके से आयोजन होता है। एक शेखर जी इसमें, और आज तो सब चूंकि पीथमपुर से भरा पड़ा, एक खबर ये मैं जानना चाहूँगा, रतलाम कोठी को लेकर, दस्तावेजों को लेकर भी मामला निपट नहीं रहा। मात्र 39 लोगों ने अपने दस्तावेज दिए, तो बाकी सब क्या ये अवैध कब्जे हैं या क्या है ये? रेसिडेंसी कोठी की जमीन को जिला प्रशासन नजूल में शामिल करने की योजना से लगा है। इसलिए वो तलाश कर रहा है कि जो लोग अभी वहाँ काबिज हैं, जो अपना हक बताते हैं वहाँ की जमीन पर, वे अपने कागजात प्रशासन को दिखाए ताकि पता चले कि वे असल मालिक है या नहीं। पर 39 लोगों ने ही बताए हैं, बाकी लोगों को समय दिया गया है। इसके पीछे वजह भी है भाई साहब कि वो जो इलाका है, उस इलाके में जो लोग रहते हैं वो प्रभावशाली लोग हैं। वो ऐसे नहीं है कि आप नगर निगम का बुलडोजर लेके गए और किसी के भी मकान पे, झोपड़े पे चलाकर आ गए। हाँ। यहाँ आपको उनका समय देना होगा, उनसे सारी चीजें लेनी होगी, उसके बाद ही आप कुछ निर्णय कर पाएंगे। हाँ, नहीं ऐसा तो है नहीं कि लाल रंग पोत के आ गए, अगले दिन सब 4 गाड़ी लेके चले गए। अगर आपने इनको समय नहीं दिया तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। फिर मतलब आपने अगर कोशिश भी की थोड़ी बहुत भी, तो आपके पास समय बचेगा नहीं, आपको कोई और जगह की पोस्टिंग भी देखना पड़ेगी। अच्छा है, देख लेना चाहिए, पर दस्तावेजों की जांच तो होना चाहिए। ये शहर का मामला है। एक और बड़ी बात थी कि वो दिलजीत दोसांझ आए थे और कार्यक्रम करके यहाँ दिल तो जीत के ले गए थे, पर वो नगर निगम के पैसे लेके भग गए। वो आए नहीं, क्या है जो कार्यक्रम? दिलजीत दोसांझ का कार्यक्रम पहले दिन से इंदौर में उलझा हुआ रहा, उसके ऊपर उंगलियां उठती रही, पर कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा। दिलजीत दोसांझ इंदौर के लोगों का दिल जीत कर ले गए, पर नगर निगम मुंह देखता रह गया। नगर निगम ने मनोरंजन कर की डिमांड की, तब कहा गया कि मनोरंजन कर देंगे, कार्यक्रम हो जाने दें। कार्यक्रम उतने ऊंचे स्तर पे हो रहा था कि नगर निगम वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और नगर निगम ने सोचा ठीक है, कार्यक्रम हो जाने के बाद में अगर उसका सामान नहीं उठाने देंगे तो मनोरंजन कर तो लेकर ही रहेंगे। सामान भी उठ गया, दिलजीत दोसांझ भी चले गए, इंदौर में कोई नुमाइंदा छोड़ के नहीं गए हैं। अब पीछे से नगर निगम सर पीट रहा है, नोटिस दे रहा है, सूचना भेज रहा है, एफआईआर की धमकी दे रहा है कि भैया हिसाब बता दो, मनोरंजन कर दे दो, नहीं तो हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। मतलब ऐसा हो गया कि वो मनोरंजन करके चले गए, ये मनोरंजन करके रह गए बेचारे। ये मनोरंजन कर रहे हैं। ये है। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। आज तो अग्निबाण भी पीथमपुर की खबरों से भरे पड़े हैं। भागवत के साथ भैया जी जोशी आज ओमकारेश्वर पहुंचेंगे और यात्री बेबस रहे। आज 350 से अधिक बसें चली नहीं हैं। उज्जैन, मऊ और पीथमपुर के पूरा जाम, मतलब बिल्कुल सन्नाटा रहा है। बसें बिल्कुल खड़ी नहीं अपनी जगह पर। विरोध वही का वही है, यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर। क्या है शेखर जी? बसें आज इसलिए नहीं चली है कि पीथमपुर में आज बंद का आह्वान किया गया। पीथमपुर पूरी तरह से बंद है, जिसके अंदर समर्थन आम लोगों का भी है। ऐसे में बस वाले किसी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने आज इंदौर से पीथमपुर तक के लिए बसें नहीं चलाई है। जो बसें चली भी है वे महू तक ही गई है। एक और खबर अग्निबाण की हम उठा लेते हैं। वो सभी अखबारों में हालांकि कि आज कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया कि सिग्नल पर जो भी भिखारी से सामान खरीदेगा और जो भी अगर उनको कोई प्रोत्साहन देगा तो उसमें 1000 रुपये उसको देना पड़ेंगे। तो आप सतर्क हो जाइए। सिग्नल पर जो लोग भीख मांगते हैं सामान बेचने की आड़ में, आप उनसे सतर्क होइए, क्योंकि वही लोग बाद में फिर शहर में वारदात भी करते हैं। क्या है, अच्छा प्रयास ही है।
शहर को भिक्षुक मुक्त करने के लिए कलेक्टर साहब इस पे बहुत सख्ती बरते हुए हैं। अब एक आदेश उन्होंने पहले भी निकाला था कि नए साल से भीख देना एक जो है जुर्म कहलाएगा। उस जुर्म की उन्होंने सजा तय कर दी गई है और इस जुर्म को बढ़ावा ना दिया जाए, इसके लिए वे कह रहे हैं कि ये जो भीख मांगने की आड़ में जो छोटा मोटा सामान आपको देने की कोशिश करते हैं उससे बचें और ये ना खरीदें। हाँ, और सही बात है, चौराहों पे भिक्षक देने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। शासन उनको सुधारने की कोशिश कर रहा है, उनको काम देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी इसके बाद भी कुछ लोग जो है गलत तरीके से पैसा लेने का प्रयास कर रहे हैं और लखपति भी अलग हो रहे हैं कि भीख मांग मांग के। ये भी बड़ी दुखद बड़ा पर इसमें बड़ा इस आदेश से मुझे बड़ा एक चीज समझ में आई है कि हम किसी को खाना देंगे वो भी भीख का हिस्सा आएगा, वो भी जुर्म कहलाएगा, इसलिए हम किसी को खाना भी ना दें, इस आदेश में ये कहा गया है। अच्छा, पहले तो जानवर थे शहर में तो आप उनको दे भी देते थे, अब तो वो भी खत्म हो गए, वो भी खत्म हो गए। अब अपने को ही खाना पड़ेगा, मतलब अपने को जो बचा घर का आपको ही खाना है। हाँ, एक और खबर है यार, इंदौर पीथमपुर इकाना में कॉरिडोर को लेकर लैंड पुलिंग हो रही है, जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है। क्या है पूरा सीन? किसान बड़ा विरोध कर रहे हैं, इसको क्या है मामला? अच्छा, इंदौर पीथमपुर कॉरिडोर को लेकर योजना आज की नहीं है, कई सालों पुरानी योजना है, क्योंकि इसके जोड़ने से इंदौर से लेकर मुंबई दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी होगी। एक सुपर इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो इस से जुड़ता हुआ निकलने वाला है, उसको लेकर ये तैयारी है। और इस कॉरिडोर के लिए जमीन लेने के लिए 3300 किसान, 17 गाँव के 3300 किसानों से जमीन लेनी है और उसके लिए काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। 3300 वर्ग फीट की जो जमीन है उसके लिए प्रशासन को काफ़ी परेशानियां हो रही है, मामले कोर्ट तक भी पहुंचे हैं और लगातार किसान विरोध कर रहे हैं। जिस भाव में सरकार वो जमीन लेना चाह रही है किसान देने को राजी नहीं, लड़ाई असल वहीं चल रही है। अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर की खबरों में हम पहले पेश की खबरों की बात करेंगे, बाकी सब खबरें में दूसरे अखबारों से भी ली है जो इनमें भी हैगी। एक तो जो 1 फरवरी को जो बजट आना, उसके पहले जो सरकार ने जानकारी जारी की है वो बता रही है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत तेजी से गड़बड़ा रही है। पेट्रोल और अभी हाल औद्योगिक संगठन CII ने वित्त मंत्री को बैठक में बाकायदा साफ किया है कि ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें आप कम करें, ये इस देश में बहुत तेजी से गरीबी ला रही हैं। लोगों के घरों की जो घरेलू बचत है वो 50 साल के सबसे निचले स्तर पे इसलिए आ गई है कि बचत का प्रावधान खत्म होता जा रहा है, बड़ी राशि पेट्रोल और डीजल में जा रही है। यदि आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो लोगों के घर संपन्नता बढ़ेगी क्योंकि उनका पैसा बचने लगेगा। डीजल की खपत अगर कम हो जाएगी कीमत तो इससे सामान के भाव नीचे आएंगे, महंगाई नीचे आ जाएगी और इससे एक बड़ा फायदा होगा। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि चूंकि इस समय नहीं, पहले 150 साल से इसकी कच्चे तेल की कीमतें जो है वो $70 के लगभग बनी हुई हैं। ये न्यूनतम कीमत होती है, अगर ये बनी हुई है तो आपको इसकी राहत देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो 2 से 3 रुपए कम पर बेच रही हैं, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और एक और आज वर्ल्ड गोल्ड कॉइन जो अपने काउंसिल है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसने बड़ा गजब रिपोर्ट दी है कि 24,000 टन सोना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना अगर कहीं है तो भारत में है। वाकई ये भारत सोने की चिड़िया है शेखर जी। 24,000 टन सोना, मतलब इतना ना अमेरिका की बैंक में है रिजर्व बैंक में, ना इंग्लैंड की रिजर्व बैंक में, किसी भी बैंक में नहीं है जितना महिलाओं के पास इस घरों में 24,000 टन सोना हमारे पास में घरों में रखा है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर सोना किसी देश में महिलाओं के पास है तो भारतवर्ष में। इससे कम सोना, मतलब हमारे पास 1,000 टन सोना भी रिजर्व बैंक में जमा नहीं है, 24,000 टन लोगों के पास घरों में जमा है और वो वर्षों से जमा चल रहा है। ये एक बड़ी रोचक रिपोर्ट आज दी है हमने। बाकी खबरें सब सामान्य हैं जो दूसरे अखबारों में रही। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं शेखर जी, जिस पर होनी चाहिए। आज संघ का आयोजन है इंदौर में, क्या है पूरा आयोजन? संघ का 3 दिनी आयोजन जो है इंदौर में हुआ, 1 तारीख से शुरू हुआ, आज उसका समापन है, आखिरी दिन हैगा। और आज के इसमें दीक्षा देने के लिए जो आ रहे हैं मालवा प्रांत के 28 जिलों से करीबन 800 से ज़्यादा शिक्षकों को जो ट्रेंड हुए हैं उनको उद्बोध देने के लिए सर संचालक मोहन भागवत जी आ रहे हैं, भैया जी जोशी आ रहे हैं। इनका वो होगा, प्रबोध होगा, वे जानकारियां देंगे, तो इस नए शिक्षकों को समझाएंगे। और एक बड़ा आयोजन इंदौर के दशहरा मैदान पर होने जा रहा है। और संघ के कार्यक्रम हमने देखा कितने अनुशासन में होते हैं, उसका एक नमूना आज इस शहर के लोगों को देखने को मिलेगा। दशहरा मैदान पर जो इंतजाम किए गए हैं वो इंतजाम इतने बेहतर हैं और इतने अनुशासन में हैं कि शहर के, मुझे लगता है कि सियासी दलों को, जुलूस निकालने वालों को, बाकी सारे लोगों को सीखना चाहिए कि अनुशासन में किस तरीके से आयोजन होते हैंगे। इसमें एक सवाल मेरा और छोटा सा,
ये जो शिक्षक तैयार किए गए इनकी क्या भूमिका रहेगी, एक बात। दूसरा, क्या ये आयोजन सार्वजनिक रूप से खोला गया है या केवल चारों तरफ से बंद किया गया है, केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते हैं, क्या है? ये सार्वजनिक रूप से खुला गया आयोजन नहीं है, ये संघ परिवार का आयोजन है और इसके अंदर संघ परिवार के लोगों को ही बुलाया गया है। और जो शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, शिक्षकों को जो ट्रेनिंग हुई है, इन्होंने इनके जो कहा संघ में होता है कि 1 बार 2 बार की इनकी विचारधाराओं के लिए समय देना पड़ता है, कार्यकाल निकालना पड़ता है। उस कार्यकाल के बाद जो शिक्षक 800 से ज़्यादा तैयार हुए हैं, इनका आज जो है सर संचालक जो हैं हमारे मोहन भागवत जी, वो इनको अंतिम वो देंगे, जिसके बाद ये मैदानी अमले में जुटेंगे और काम पर लगेंगे। तो ये तो थी आज की पूरी खबरें और जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई है। प्रीतमपुर से लेकर गंभीर विषयों पर चर्चा की और हमने संघ के बारे में आज बेहतर आयोजन के लिए हमने जाए। इंदौर आए हुए तमाम अतिथि जो संघ के इस कार्यक्रम में आए हैं, हम दोपहर परिवार की ओर से भी उनका सम्मान करते, स्वागत करते। और इसके अलावा हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम और बेहतर तरीके से बना सकें। जितना आप हमें सहयोग देंगे, हम उतना तेजी से बेहतर तरीके से आप तक खबरें पहुंचा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।